हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKSM अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जो क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मतलब साइंस में है, फिजिक्स। तो देखते हैं, क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यानी प्रकाश, जो तारों के प्रकाश होते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात, यानी जो पृथ्वी है उसके वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर परिवर्तित होता रहता है, यानी परिवर्तित होता रहता है। यानी जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात भी पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश जो है निरंतर परिवर्तित होता रहता है, यानी बदलता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम होता है, मतलब उसी माध्यम में क्या होता है, वायुमंडल में अब प्रकाश का जो अपवर्तन है उसी माध्यम में होता रहता है। जिसका क्रमिक परिवर्ती, यानी जिसका क्रमक जो है परिवर्ती अपवर्तनांक हो, जिसका अपवर्ती जो क्रमिक जो है परिवर्ती अपवर्तनांक हो। क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है, यानी क्योंकि जो वायुमंडल के तारे हैं वो प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है। इन वायुमंडल के तारे जो होते हैं वो प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है। इस प्रकार तारे की यह आभासी स्थिति, मतलब जो तारे की ये आभासी स्थिति होती है उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है, मतलब अलग दिखाई देती है। जो तारे के प्रकाश के वो इस प्रकार जो तारे की आभासी स्थिति होती है उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न दिखाई, मतलब अलग दिखाई देती है। इस प्रकार तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है, और तारे की जो है जब वो उसी मतलब अलग दिखाई देती है तो क्या होता है, आभासी स्थिति जो है तारे के विचलित होती रहती है। तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा जो है झिलमिलाती रहती है, और जो आंखों में प्रवेश करते हैं तारों के प्रकाश की मात्रा जो होती है आंखों में प्रवेश करने पर भी झिलमिलाती रहती है। इसी कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है और कोई कभी धुंधला दिखाई देता है। मतलब जब आंखों में जो इसकी तारों के प्रकाश की मात्रा होती है झिलमिलाती रहती है तो कभी तारा जो है चमकीला दिखाई देता है और कभी तारा जो है धुंधला भी दिखाई देता है, जो कि टिमटिमाहट का कारण बना रहता है। मतलब जब चमकीला दिखाई देगा और कभी धुंधला दिखाई देगा तो जो तारों का जो टिमटिमाहट वो कारण बना रहता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखते हैं एक बार फिर रिवीजन करके। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी किसके कारण, प्रकाश जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन के कारण ही तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर परिवर्तित होता रहता है, और वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है। इस प्रकार तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती रहती है। इस प्रकार तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने पर तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। इस कारण कोई कभी तारा चमकीला दिखाई देता है और कभी धुंधला दिखाई देता है, जो कि टिमटिमाहट का कारण बना रहता है। आई होप वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10th विद्यार्थी वाले अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे।